Good morning everyone, I am Tamanna Sharma, a clinical trainee, getting my clinical training under the guidance of Dr. Simran Sukhija ma'am in the Sukhija Physiotherapy Clinic. And today we are going to discuss a topic that is TMJ joint known as temporomandibular joint. So ma'am, आप प्लीज बताइए कि TMJ joint क्या होता है, इसकी clinical importance क्या है? TMJ joint एक्चुअली ये जॉइंट रहता है, ठीक है, जिससे हम माउथ को ओपन और क्लोज करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट जिसकी वजह से हम खाना खाते हैं. हम पैसे कमाते हैं तो खाने के लिए, और खाने वाला जॉइंट ही नहीं पता हमें. खाने का जॉइंट क्या है? TMJ जॉइंट. TMJ जॉइंट, इस पे आप हाथ रख के आ करके देखिए तो आपका ये हिलेगा तो बराबर हिलना चाहिए. कई बार क्या होता है, एक साइड पे पेन रहेगा, एक साइड पे पेन नहीं रहेगा, तो हमें पता चल जाता है कि TMJ इज आउट ऑफ ऑर्डर. ये डायरेक्टली हमें पता बहुत कम चलता है, इनडायरेक्टली जल्दी पता चलता है. मेरे पास कई लोग आते हैं बताने कि नेक का पेन है मैम. नेक को जब असेस करती हूँ तो मैं TMJ को भी असेस करती हूँ, तो उसमें हम चेक करते हैं कई बार एक साइड पे TMJ खिसक जाता है. एक्चुअली नेक का मसल हमारा आजकल बहुत ओवर यूज हो रहा है. हम लोग सब बैठ के काम कर रहे हैं, नीचे देखते हैं, तो ये नेक का मसल शॉर्टनिंग हो रहा है एक साइड पे या दोनों साइड पे, जिसकी वजह से ये जॉइंट निकल के बाहर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है या इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार खाना खाने में दिक्कत आती है. माउथ ओपन नहीं होता, कईयों का ओपन है तो ओपन ही रह जाता है, बंद नहीं होता. जबरदस्ती खींच के ओपन करते हैं कई लोग. कई ऐसा भी होता है कि स्पीच डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है. हम बोलते बोलते हमारा अड़ जाएगा मुंह, या ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे दांत जोड़ के बोलते हैं कई लोग. इसमें सब में शो कर रहा है कि हमारा TMJ एक कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए करना चाहिए. ये हमारा जो कुछ बोन्स के साथ में बनता है, जो कि मैंडिबल बोन होती है, ठीक है. अब जैसे ब्रेन जब डेवलप होता है ना, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के ऊपर स्कल के पार्ट्स होते हैं. उसी तरह से ये टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरलिस मसल जैसे इस जगह पे रहता है. इसी तरह से ये वाले नेक के मसल्स जो होते हैं, जैसे कि स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड हो गया, यहाँ पे जो मैसेटर इसके मसल्स हैं, जॉ के मसल्स, ये सब में कहीं ना कोई वीकनेस है, जिसकी वजह से आप पूरा मुंह खोल नहीं पा रहे हो, बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हमें TMJ का कोई पैथोलॉजी है. एनीथिंग एल्स? मैं आपको TMJ की इम्पोर्टेंस के बारे में, एनाटॉमी के बारे में बताना चाहती हूँ. Yes. So Dr. Tamanna will tell you something in detail about anatomy. Okay? हम TMJ जॉइंट होता है जो कि हमारा आर्टिकुलर एमिनेंस ऑफ द टेम्पोरल बोन से बनता है, जो कि ऊपर प्रेजेंट होती है, और वो साथ में हमारे कंडाइल्स ऑफ द मैंडिबल से होता है जो नीचे होता है प्रेजेंट. जो हमारा आर्टिकुलर एमिनेंस होता है वो बेसिकली जो ऊपर होता है और वो स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता है, बट जो नीचे वाला होता है वो मूव करता है. और इन दोनों के बीच में एक आर्टिकुलर डिस्क होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर देती है अपर जॉइंट में और लोअर जॉइंट में. जो अपर जॉइंट होता है वो बेसिकली हमारा जो आर्टिकुलर एमिनेंस होती है टेम्पोरल बोन की, उससे बनता है, और एक हमारा सुपीरियर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क होता है, उससे बनता है. और जो लोअर सरफेस होता है वो हमारा इंफीरियर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलर डिस्क से बनता है और हमारे मैंडिबल से बनता है, जो कि कंडाइल्स ऑफ द मैंडिबल से होता है. और इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आर्टिकुलर डिस्क होती है वो बेसिकली बाइकनकेव होती है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देती है. इसके अंदर हमारे पास कुछ लिगामेंट्स होते हैं, कुछ कैप्सूल्स होते हैं. इसके अंदर स्मॉल कैप्सूल फाइबर्स होते हैं जो कि ऊपर से आते हैं हमारे टेम्पोरल बोन से फिर डिस्क तक, फिर डिस्क से आते हैं हमारे नीचे कंडाइल्स तक, और ये बेसिकली हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए हमारे पास यहाँ पे 3 लिगामेंट्स होते हैं: टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट. और इन्हीं के वहाँ कुछ मसल्स होते हैं जो कि होते हैं हमारे टेम्पोरालिस मसल, मैसेटर मसल्स, और लेटरल मीडियल टिरिगॉइड मसल्स, और हमारे डायगेस्टिक मसल्स. मैम आप प्लीज इन्हीं के फंक्शंस एक्सप्लेन करिए. अब जैसे टेम्पोरलिस मसल रहता है यहाँ पे, ठीक है, तो टेम्पोरलिस मसल का अगर स्ट्रांग रहेगा तो आपको ऊपर का सपोर्ट रहेगा इस जॉइंट को, और ये नहीं स्ट्रांग रहेगा तो कईयों को माइग्रेन, हेडेक ऐसे सिम्टम्स आते हैं, आई साइट की दिक्कत आती है, माउथ ओपनिंग में दिक्कत आती है. दूसरा मसल रहेगा आपका ये मैसेटर मसल. मैसेटर मसल बेसिकली च्यूइंग में ज्यादा काम करता है. आप खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं कोई भी खाने को, तो इस मसल की वजह से आप मुंह को पूरा चबाने का काम कर सकते हैं. डाइजेस्ट्रिक भी चबाने के रोल में, और डाइजेस्ट्रिक का रोल नीचे स्वॉलो करने में भी बहुत होता है कि इसको पुश करेगा तो एक चेन बनेगी, आप खाना पानी सब कुछ स्वॉलो करते हो तो उसमें भी इसका रोल रहता है. लैटरल टेरिगॉइड्स आपके साइड्स पे होते हैं, जो साइड में लेके जाना, जॉ को लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना, फॉरवर्ड लेके जाना, बैकवर्ड लेके जाना, ये सब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के फंक्शंस हैं, उसी के आसपास के मसल्स के फंक्शंस हैं. इसके साथ साथ नेक के मसल्स का भी बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल है. बेसिकली जो नेक है ना, पुराने जमाने में लोग मुकुट डालते थे, सिर पे डालते थे ना, ताकि गर्दन सीधी रहे. आज के लोगों को अगर आप मुकुट दिलवा दो, झट से मुकुट नीचे गिर जाएगा, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर बेंडिंग फॉरवर्ड.
तो ये मसल्स का बेसिकली स्टेबिलिटी का रोल है। आपको कुछ एक्सरसाइज सीखनी चाहिए जिससे नेक की स्टेबिलिटी बढ़ती है और जॉ की मोबिलिटी बढ़ती है। जॉ का मूवमेंट का काम है, जब आ रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये बात करने में भी तो जॉ हिल रहा है, आ हो रहा है, इस सब में आपका टीएमजे का बहुत बड़ा रोल है। तो यही बेसिक इनके फंक्शंस हैं। एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक? Yes, ma'am, can you please explain the physiotherapy treatment we can give for temporomandibular joints? फिजियोथेरेपी इसमें बहुत बड़ा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का आपके टीएमजे को बेटर करने में। आजकल का जो न्यू थेरेपीज हैं लाइक कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट्स आल्सो आर देयर, जिससे थ्रस्ट टेक्निक से इसको नॉर्मल किया जा सकता है। अगर कोई जॉ इधर उधर हो गया है तो हम थ्रस्ट से उसे नॉर्मल कर देते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स भी हैं जिसके साथ इस मसल्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है आर्टिफिशियली स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए। ड्राई नीडल थेरेपी कैसी है कि अगर कोई सिंगल पॉइंट हमें लग रहा है, ऐसे दबा के हम चेक करते हैं, कोई एक पॉइंट अगर लग रहा है तो उसे कम करने के लिए ट्रिगर पॉइंट ड्राई नीडलिंग भी दिया जाता है। कोई नमनेस आ रहा है, माउथ ओपनिंग नहीं आ रहा, तो इसकी एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिसके साथ आपका ये जॉइंट और बेटर फंक्शन करेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स आर देयर। इवन इन फिजियोथेरेपी वी हैव डेवलप्ड सो मेनी थिंग्स कि जिसके साथ आप बिना मेडिसिन के भी इसको कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो उसके लिए आप कभी भी आके सुखीजा फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे हमें मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।